पर हिंदुओं का घर गिराने के बाद से वहां पर लगातार हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि अब सवाल यहां पर ये खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे जो शरणार्थी पहले से रह रहे थे उनको बेघर कर दिया गया। सवाल ये भी है कि आखिर वो कहां जाएंगे। बड़ी खबर यहां पर यह आ रही कि हिंदुओं का घर गिराने के बाद से जिस तरीके से अब वहां पर नाराजगी दिखाई दे रही है राजस्थान सरकार को लेकर के, वहां पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसलमेर प्रशासन से भी लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। बिना इंतजाम विस्थापित किए गए हिंदू, जिसको लेकर के अभी कहा जा रहा है कि तपती गर्मी में बुलडोजर की मार, और अब कहां जाएंगे यहां से शरणार्थी, जिसको लेकर के भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है जैसलमेर प्रशासन को लेकर भी। राजस्थान का जैसलमेर इन दोनों काफी चर्चा में है और वजह है विस्थापित हिंदू जिनके घर गिरा दिए गए डीएम टीना डाबी के एक आदेश के बाद, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जहां इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है, तो वहीं गहलोत सरकार के लिए ये कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बन गया है। रिपोर्ट देखिए। शरणार्थियों की चीख पुकार, हिंदुओं के आशियानों पर चला बुलडोजर। राजस्थान में शरणार्थी होना बड़ा गुनाह। ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं और ये हैं पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू, वो शरणार्थी जो सालों तक आतंकी मुल्क पाकिस्तान में जुल्म और अत्याचार के शिकार हुए। पाकिस्तान में इनके अधिकारों को कुचला गया, सालों तक इनका दमन किया गया, लेकिन जब ये हिंदू विस्थापित होकर राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे तो इनके हालात बेहतर नहीं हैं, बल्कि बदतर ही नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी में ये विस्थापित हिंदू बिना आशियाने के रहने को मजबूर हैं। गहलोत राज में इनके सपनों के आशियाने को बुलडोजर से रौंद दिया गया। एक के बाद एक 100 विस्थापित हिंदुओं के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये सब कुछ हुआ जैसलमेर की डीएम टीना डाबी के आदेश पर। काले हुई बुरी भला हुई, काले जैसे भी आया दो जैसे भी आया, हमारे कोई 50-60 हजार रुपया लगा। घर जब भिड़ियों उड़ता फिर पाटियों साफ करियो, घर फेंक दो बखेर बाल बरोड़, बच्चा रोवे मैं रोवा। हमारे दो औरत आए जो हॉस्पिटल में भर्ती है। ये भारत तो इस उम्मीद में आए थे कि हिंदू होने के कारण उन्हें जो पाकिस्तान में झेलना पड़ा वो अपने वतन में नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन ये उम्मीद खुले आसमान में भाप बनकर उड़ गई, क्योंकि न तो राजस्थान सरकार के मंत्री को पाकिस्तान से आए इन हिंदुओं की कोई फिक्र है और न ही जैसलमेर की डीएम टीना डाबी को, क्योंकि डीएम टीना डाबी के आदेश पर ही इनके कच्चे मकानों को तोड़ दिया गया। परिवार है, आपने कहा था कि हमें लगभग हमारे 500 परिवार हैं, तो कुछ तो किचन घाट में है, कुछ अभी रिसेंटली आए थे, तो व्यवस्था चाहिए, तो हम उतना बड़ा चंक ऑफ लैंड आपके लिए इन्वाइट की आइडेंटिफाई करेंगे, जिनको अपनी पाक नागरिकता पाक विस्थापित जो है, जिनको भारतीय नागरिकता अपनी मिल चुकी है, उनके लिए तो प्रोविजन है कि हम उनको विधिवत लैंड अलॉट कर सकते हैं। 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं जब जैसलमेर के अमर सागर इलाके में इन विस्थापित हिंदुओं के घर तोड़े गए थे। डीएम टीना डाबी ने इनसे वादा किया कि इनके लिए जमीन और घर की व्यवस्था की जाएगी और जब तक ये दोनों काम नहीं कर लिए जाते तब तक ये लोग रैन बसेरे में रह सकते हैं, लेकिन कल किया गया ये वादा भी अधूरा ही रह गया। सोचिए कि कितनी निर्दयता है, बिना सोचे समझे घर तोड़ दिए। रैन बसेरे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पूरे इंतजाम नहीं है, 42 डिग्री की गर्मी है, ऐसे में ये लोग कहां जाते? जब कहीं से इन्हें राहत नहीं मिली तो पाकिस्तान से आए ये हिंदू अपने अपने घर के मलबे के पास ही सो गए। वैसे इसे सोना या नींद कहना गलत होगा, क्योंकि ये तो रात काट रहे थे कि सुबह हो तो किसी तरह से अपने लिए कोई इंतजाम करें। जिन लोगों के घर तोड़े गए उन्हीं परिवारों में 3 दिन पहले एक बच्ची का जन्म हुआ था। 2 दिन से उसे भी खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। क्या ये लोग इसी दिन के लिए पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर भारत आए थे? बीजेपी ने सरकार और प्रशासन के इस कदम की कड़ी निंदा की है। साथ ही गहलोत सरकार से विस्थापित हिंदुओं की मदद की मांग की। वहीं गहलोत के मंत्री इसके लिए अफसरों को जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे हैं। जैसलमेर की घटना के लिए मैं कह सकता हूँ
अधिकारियों ने गलत किया है, अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा और हम कार्रवाई करेंगे अधिकारियों के खिलाफ। सरकारी जमीन पे कोई बस गया, खाली जमीन पे बस गया, किसी डिपार्टमेंट की जमीन पे बस गया तो हम पट्टे दे रहे हैं। और राजस्थान की सरकार का कानून है, बिना पुनर्वास के आप किसी को नहीं हटा सकते। बहुत गंभीर घटना है, ये षड्यंत्र है। ऐसे अधिकारी उनका जरूर नापेंगे उनको जो बेवजह सरकार का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हम तो उजाड़ते ही नहीं कि हम तो बसा रहे हैं, लोगों को पट्टे दे रहे हैं। गलत है, ये पाप किया अधिकारियों ने, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इन लोगों के सिर पर आज कोई छाया नहीं है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। सड़क पर सामान बिखरा पड़ा है। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। उम्मीद है गहलोत सरकार को इनकी बदहाली पर तरस आएगा और इन विस्थापित हिंदुओं को इस भीषण गर्मी में सिर ढकने के लिए आशियाने की व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।